हेलो बच्चों। तो आज हम नीट के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वेक्टर टॉपिक के। बच्चों पिछले 2 लेक्चर में हमने वेक्टर की थ्योरी कंप्लीट किया है, पूरी तरह नीट पर फोकस्ड है। और बच्चों हम उतना ही पढ़ेंगे जितना नीट के लिए रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारी क्लास की जो थीम रहेगी वो ये रहेगी कि बस इतना ही पढ़ना है ना। तो नीट में जितना हमारे यहाँ हो रहा है, ठीक है, इट विल बी सफिशिएंट। क्लियर बच्चों? तो जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो हमने पूरी तरह नीट को फोकस करके किया है, ताकि लेक्चर बहुत बड़ा भी ना हो और कंसाइज रहे। ठीक है, आज बच्चों हम नीट के लिए प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, और वो भी टॉपिक वेक्टर रहेगा। तो देखिए बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक शॉर्ट टर्म बता देता हूं। हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, टॉपिक हमारा वेक्टर्स है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं। वेक्टर का जो मेन चीज है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये पढ़ा है बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन। फिर पढ़ा है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, और फिर पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? यहां पे बच्चों हमने किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना भी सीखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए, मान बच्चे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन के। ठीक है, आपसे पूछा गया इफ two forces of 3 न्यूटन and 5 न्यूटन है ना are acting on the block along horizontal direction, find acceleration of block of mass 2 kg। ठीक है, if angle is, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे केस 1 है 0 डिग्री एंड केस 2 है 180 डिग्री। फिर मतलब सबसे पहले हम देखें कि अगर हम 0 डिग्री ले लें, तो जैसे हमारा एमास का ब्लॉक है, इस पर ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, F1 एंड F2। बच्चों ये आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। F net इक्वल्स टू एक्चुअल फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब थीटा बच्चे यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, है ना। तो रिजल्ट दे देगा हमें अंडर रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो हम ये देख सकते हैं बच्चे कि F1 प्लस F2 आएगा। तो अगर 2 फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो तो आप उनको डायरेक्ट ऐड करो तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। इस केस में बच्चों हमारा रिजल्ट आएगा 3 + 5 दैट इज 8 न्यूटन, और एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो ये आ जाएगा 8/2 दैट इज ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब जब केस 2 हम सॉल्व करेंगे, थीटा हमने 180 कर दिया बच्चों। अब हमें ये देखना है कि जो फोर्स बड़ा वाला होगा उस तरफ ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड रहेगा, है ना। तो जैसे मान लो ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, 180 डिग्री पे लग रहे हैं। अब बच्चे एक को मैं 5 न्यूटन कर देता हूं, दूसरे को 3 न्यूटन कर देता हूं, तो हम देखेंगे कि फोर्स टुवर्ड्स 5 न्यूटन एक्ट करेगा रिजल्टेंट, है ना। और F नेट हम कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो आपके पास ये है कि पूरा फॉर्मूला लगाइए, cos 180 लिखिए, है ना।
cos 180 आएगा -1। तो मैं पहले प्रॉपर मेथड से बता रहा हूं आपको। हमने क्या किया, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 180। cos 180 आएगा -1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका f1 माइनस f2। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अब दोबारा ऐसा मत करना, आप सीधा सीधा देखिए कि जो भी बड़ा फोर्स है उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा 5 - 3/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब अगर मान लो बच्चों थर्ड केस ऐसी होती, थर्ड केस थीटा 90 होता। अब थीटा 90 कैसे हो सकता है, जैसे मान लो बच्चे एक बुक है ना, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, ठीक है। अभी तक हमने दूसरा भी यही लिया था, फिर ऐसे लिया था। अब सपोज बच्चे F1 तो ऐसे लग रहा है और F2 ऐसे लग रहा होगा, तो अभी भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बेटा इस केस में जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो केस थर्ड में देखते हैं बच्चे, मतलब ये सिचुएशन रहेगी कि एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो बच्चों इसका रिजल्टेंट ऐसे चला जाएगा, F नेट जो निकलेगा बच्चे, जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो आप क्या यूज करोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना। तो रिजल्टेंट आ जाएगा 9 + 25, है ना, दैट इज 34 न्यूटन। क्लियर। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा √34/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, है ना। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए, सपोज 2i + 3j - k कैप है, एंड वेक्टर बी, ठीक है, ये है 2i - 3j + k कैप, एंगल चाहिए हो, है ना। तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे, अब हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। cos थीटा इक्वल्स होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। देखिए a डॉट b में निकाल रहा हूं, कितना आ जाएगा, 2i + 3j - k कैप डॉट 2i - 3j + k कैप। आपको पता है बच्चों i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है और k डॉट k1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 3 × -3 + -1 × 1, ये देगा हमें 4 -9 - 1। a डॉट b कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे -6, ठीक है। अब बच्चों हमें मॉड ऑफ a निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ a कितना आ जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर a है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, हो जाएगा 4 + 9 + 1 √14, है ना। ऐसे मॉड ऑफ b निकालेंगे बच्चों, ये भी बिल्कुल वही आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बच्चों √14, है ना। तो जब cos थीटा आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a डॉट b दैट इज -6 अपॉन √14 × √14। क्लियर बच्चों, ये cos थीटा आएगा -6 अपॉन 14, कट जाएगा -3/7, है। तो बच्चों कई बार वो cos थीटा पूछ लेते हैं, और बाय द वे अगर आपसे sin थीटा पूछा गया होता तो आपको 1 - cos² थीटा निकाल के sin थीटा फाइंड करना पड़ता। यहां अगर हम थीटा देखें बच्चे तो यह आ जाएगा cos इनवर्स
-3/7। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। बाय द वे अगर cos थीटा की वैल्यू, सपोज cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाती है, तो हम सीधा लिख सकते थे कि थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। प्रोसेस आपको यही फॉलो करनी है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक फोर्स दे रखा है और ये एक्स एक्सिस दे रखा है ना, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज बच्चे 10 न्यूटन का फोर्स है ना, आपको थीटा नहीं दिया है, आपसे बोला गया इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 6 न्यूटन, है ना, फाइंड थीटा एंड वाई कंपोनेंट, है ना। थीटा चाहिए और क्या चाहिए बच्चे, वाई कंपोनेंट चाहिए। क्या करेंगे बच्चों हम, देखो ये अगर हमारे पास एक फोर्स है F न्यूटन, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा Fx और एक हो जाएगा Fy, है ना। बेटा Fx क्या आ जाएगा, F cos थीटा। Fx हमें गिवन है, सो दिस विल बी 6 या गया 10 cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा बच्चे 3/5, है ना, ये cos थीटा आ गया। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें y कंपोनेंट चाहिए है Fy, तो बच्चे ये होगा F sin थीटा। F हमारे पास है 10 न्यूटन, sin थीटा है नहीं। sin थीटा निकालने का एक सिंपल सा तरीका होगा, आपको पता है मैथमेटिकल टूल में पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से sin थीटा आ जाएगा आपका √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये आएगा बच्चों 9/25, तो sin थीटा आ जाएगा एलसीएम आया 25 माइनस 9, है ना बच्चों। sin थीटा आ जाएगा कितना, रूट हो जाएगा 16/25, दैट इज 4/5। तो हमें Fy मिल जाएगा कितना, 10 into 4/5, दैट इज 8 न्यूटन। क्लियर बच्चों? थीटा निकालने का एक और तरीका है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास cos थीटा दे रखा है 3/5, है ना। बेटा ऐसे करो, जैसे ये वैल्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये थीटा लिख दो, ये वैल्यू 3 है, 5 है ना। तो ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेनियस और ये हुआ परपेंडिकुलर। तो पहले बच्चों परपेंडिकुलर निकाल लो, है ना। परपेंडिकुलर निकल जाएगा कितना, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 9, ये हो गया कितना 4, है ना। अब आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे हम sin थीटा निकालेंगे, तो sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। आपको tan थीटा निकालना होता तो जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाता 4/3। ठीक है, तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, देख बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ a डॉट b, a डॉट b इक्वल्स टू कितना है बच्चे, √3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू क्या है, √3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। आपसे पूछेगा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, है ना बच्चों। ये कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए a डॉट b हम जानते हैं क्या होता है, ए बी cos थीटा और या √3, है ना। यहां बच्चे क्या है a क्रॉस b, है ना।
और इसका मॉड, तो क्या आ जाएगा बच्चे, ए बी साइन थीटा, है ना। ये कट गया तो कितना आ गया, ये आ गया बच्चे tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो हम देख सकते हैं कि tan थीटा कितना आ गया बच्चे, tan थीटा आ गया tan 30, थीटा आ गया 30 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हुआ 30 डिग्री। ऐसे बच्चों देखिए, इफ अगर मान लो a प्लस बी का मॉड, वेक्टर a प्लस बी का मॉड किसके बराबर है, वेक्टर a माइनस बी के मॉड के बराबर, है ना। हमसे पूछ लिया फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। बच्चों एक ऐसे क्वेश्चन है कि आपको इजीली आ जाना चाहिए, या a प्लस बी का मॉड है या a माइनस बी का मॉड है। देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हो जाएगा कितना, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, राइट। तो ये कट गया, ये बचेगा 2ab cos थीटा, ये माइनस 2ab है, यहां ले आओ बच्चों, ये आ जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो अगर वेक्टर a नॉन जीरो है, वेक्टर b नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि जो cos थीटा हुआ ये क्या हो गया, 0 होगा। बच्चे cos थीटा 0 कब होता है, जबकि थीटा कितना हो 90 डिग्री, है ना। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, if a force F equals to 5i cap plus 3j cap plus k cap Newton acts on an object ना moving with velocity v I cap plus 2j cap plus 3k cap मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड पावर सप्लाइड बाय द फोर्स, है ना। तो बच्चों अब आपको ये पता होना चाहिए कि पावर कैसी क्वांटिटी है ना। छोटा पावर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चे। ये पता है पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि वर्क जो होता है वो होता है F डॉट डी, वर्क होता है F डॉट डी, है ना। बच्चे अगर हम वर्क अपॉन टाइम कर दें तो आ जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर डी अपॉन टी, जहां डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि पावर इक्वल टू आएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर V। अब आपको पता चल गया कि हमें इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है बच्चों। क्या आ जाएगा, पावर डिलीवर्ड इक्वल टू ये 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और डॉट कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, आपको पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट करना है यहाँ पे। क्या है, 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 कितना देगा ये, 5 6 और ये आएगा 3, तो ये हो गया 11 14, है ना। अरे बच्चे न्यूटन है, मीटर पर सेकंड है, तो पावर आएगी जूल पर सेकंड, दैट इज 14
वाट। तो बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट का दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देख बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। इफ अ फोर्स ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप न्यूटन is acting on a rod at point P having coordinate, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे P के 3, 2, -2 है ना। और आपसे पूछा गया अदर एंड ऑफ रॉड इज pivoted at origin, at origin है ना। फाइंड टॉर्क ऑन द रॉड। तो बच्चे ऐसा समझ लो कि रॉड है, रॉड का एक पॉइंट तो फिक्स है, ऑरिजिन के आउट घूम सकती है, दूसरे पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, क्या चाहिए, टॉर्क। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो टॉर्क होता है बच्चे वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी r क्रॉस f, है ना। बच्चे यहाँ वेक्टर r जो आएगा, अब ओरिजिन के अबाउट पूछा है तो आएगा 3 - 0 i कैप प्लस 2 - 0 j कैप प्लस -2 - 0 k कैप। वेक्टर r आ गया अपना कितना 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 k कैप। अब बच्चों टॉर्क निकालना है हमें, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका मॉड निकालते हैं, तो पहले टॉर्क ही निकाल देते हैं। लास्ट क्लास में बताया था डिटरमिनेंट मेथड i j k, है ना। तो पहले बच्चे r के कंपोनेंट लिख रहे हैं, r क्रॉस f है ना, r क्रॉस f है तो पहले r वाले लिखेंगे बच्चों, क्या आएगा 3, 2, -2। अब f क्या है 3, 4, -1, 3, 4, -1 है ना। तो अब बच्चे क्या हो जाएगा, देखिए जब हम i वाला लेंगे यहां i कैप, फिर माइनस साइन लगाएंगे, यहां j कैप, फिर प्लस साइन लगाएंगे, यहां k कैप, ठीक है। बच्चे i कैप वाला लेंगे तो ये वाली रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, इसका ऐसा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2, ये माइनस का 2 आया और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 4 जा 8। तो j कैप में बच्चों इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ेंगे, 3 × -1 है ना, कितना आ जाएगा -3 और एक माइनस साइन लगाया। अब बच्चे ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 2 जा 6। कैप में बच्चे ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, 4 3 जा 12 -6, तो ये आएगा 6i कैप और ये बचेगा -3 j कैप और ये आएगा +6 k कैप। बच्चे ये टॉर्क आ गया हमारे पास, है ना। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई 6i कैप -3j कैप +6 k कैप। अब आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है ना। 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, हो जाएगा 36 9 36 72 81, है ना, 9 न्यूटन इंटू मीटर। इसका यूनिट्स अगर न्यूटन है, ऐसा यूनिट में मीटर में
टॉर्क होगा बच्चे न्यूटन इनटू मीटर। तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे वही होता है जो वर्क का होता है। ठीक है, बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया है टू फोर्सेस या टू वेक्टर्स A and B are having magnitude 5 Newton and 12 Newton and making angle 20 degree and 110 degree from positive x direction. Find their resultant. है ना? देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये 5 न्यूटन का जो है ये 20 डिग्री पे है, तो सपोज ये ऐसे है, ठीक है। ये अपना वेक्टर ए हो गया, कितने एंगल पे बचे? 5 डिग्री पे। अच्छा दूसरा क्या बचे? 120 110, तो बचे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 110, तो कुछ ऐसे चला जाएगा लाइक दिस इज वेक्टर बी, है ना। ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों? 110 डिग्री। इसको मैं थीटा 1 लिख देता हूं, इसको थीटा 2 लिख देता हूं। क्लियर? तो बच्चों अब ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यह है बच्चों थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे थीटा इक्वल टू 110 माइनस 20 दैट इज 90 डिग्री। मतलब ये क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रिजल्ट दे देगा मैं, जो रिजल्टेंट होगा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया कितना? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दैट इज 25 114, तो कितना आ जाएगा? 13, है ना। अब बच्चे रिजल्टेंट का एंगल अगर हमें देखना है, क्या देखना है? रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम वेक्टर ए, तो वो कैसे मिलेगा? देखो एंगल ऑफ आर फ्रॉम वेक्टर ए, बच्चे tan ऑफ बीटा अगर हम ले लें, क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कहां से एंगल निकालना है? वेक्टर ए से निकालना है। बच्चे कितना आ जाएगा? बी अपना 12 साइन, दोनों के बीच का एंगल है 90, 5 प्लस 12 कॉस 90, ये होता है 0। तो tan ऑफ बीटा क्या आ गया? 12 अपॉन 5, तो बीटा आ जाएगा tan इनवर्स, है ना। क्लियर? अगर बच्चों पूछा जाए कि एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है ना, तो हम उसमें ये रिजल्टेंट निकाला है ए से, ए का जो एंगल वो ऐड कर देंगे, है ना। तो हमें एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस मिल जाएगा। क्लियर? बच्चों इस तरीके से आप वेक्टर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, है ना। देखिए देखो, अगर मान लो कोई एक वेक्टर है, सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे इसमें,
पॉइंट, है ना, जो कि है डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर मान लो इफ अ वेक्टर ए, क्या बचे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप makes angles alpha, beta and gamma from x axis, y axis and z axis respectively. Then direction cosine along x axis, है ना, ये होगी बच्चे cos ऑफ एल्फा, ये आता है ए एक्स अपॉन ए। ऐसे ही along y axis यह है cos ऑफ बीटा ए वाई अपॉन ए, और along z axis यह है cos ऑफ गामा इक्वल्स टू ए जेड अपॉन ए। तो जो हम देख सकते हैं इन दोनों, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर cos ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस cos ऑफ स्क्वायर बीटा प्लस cos ऑफ स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो ये देगा हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर आएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर होगी, कट गया। सिमिलरली देखो ये जो cos स्क्वायर अल्फा है इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या, 1। तो आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना। बच्चों यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2, है ना। ये चीजें हमें पता होना चाहिए। देखो बच्चों इसका क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए अगर ये वेक्टर ए है कितना, आई प्लस जे प्लस √2 के कैप, बच्चों मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो बच्चों मॉड ऑफ ए आ गया हमारा √4, दैट इज 2। अब हम निकालेंगे cos ऑफ एल्फा, ये आएगा ax अपॉन ए, आ जाएगा 1/2 cos बीटा ay अपॉन ए 1/2 और cos गामा a z अपॉन a, तो cos ऑफ गामा आ जाएगा √2/2
दैट इज 1/8। बच्चों ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, if vector A equals to 2i cap plus j cap plus k cap and vector B I cap plus 2j cap plus 3k cap represents adjacent sides है ना of a parallelogram है ना। आपसे पूछेगा फाइंड इट्स एरिया, क्या पूछा गया? फाइंड इट्स एरिया। बच्चों लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एक साइड अपनी ये है, दूसरी ये है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड निकाल दो, है ना। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। आएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यह है 2 1 1 1 2 3। तो यह आ जाएगा ए क्रॉस बी कितना, यहाँ आई कैप करेंगे माइनस जे कैप कर देंगे प्लस के कैप। आई कैप के टाइम में इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 3 माइनस 2 और जे कैप में क्या होगा 6 माइनस 1, के कैप में होगा 4 माइनस 1। बच्चों आगे आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस 3 के कैप। सो बच्चों दिस इज ए क्रॉस बी, है ना। इसका मॉड कर दो, आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो जाएगा बच्चों 1 प्लस 25 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 35 यूनिट्स। एरिया इसलिए उसका स्क्वायर। ठीक बच्चों, इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।